So hi everyone, this is Arjun Singh, and today we have Malya Ranjan, and he is from Unit 3. So guys, today we are going to discuss something important in Masai, and like something कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मसाई में बिल्कुल भी जानबूझकर और जान के भी नहीं करनी चाहिए एंड और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है और उसके बारे में भी जानेंगे. सो हमारे साथ है मलिया और हाय मलिया. हाय अर्जुन। सो आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए. और सो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को. सो ओवर टू यू मलिया. हेलो एवरीवन। माय नेम इज मौलय रंजन घड़ी और मैं उड़ीसा से हूँ। एंड 2021 में कंप्यूटर साइंस में बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, एडुस्किल्स फाउंडेशन. देयर माय जॉब रोल as it is the job role as an assistant trainer, and it's focused on networking, like the router switches and how to configure IP things, all these things. So वहाँ पे किक नहीं मिलता था, तो देन देन और पहले से ही डेवलपमेंट लाइन पे मतलब जाने का एक ही था. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, फिर थोड़ा सर्च किया, फिर और फाइनेंशियल भी कांस्टेंट एक था. फिर मसाई के बारे में आर्ट देखे, मेरे कुछ सीनियर्स वो भी मसाई जन किए थे, तो उसी वजह से मैं भी जस्ट मसाई ज्वाइन किया. और उसके बाद या, या सो अभी नाउ यू आर इन यूनिट 3, आई एम राइट? यस. तो गाइस लाइक मलिया और मैंने हम दोनों एक ही बैच में से, वेब 17 में से. एंड सो एक इंसिडेंट मलिया के साथ हुआ यूनिट 2 में. सो मलिया, क्या आप वो शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के साथ, क्या यस, वो श्योर इंसिडेंट था? श्योर श्योर. सो जो लोग मसाई में है उनके लिए भी वीडियो भी इम्पोर्टेंट है. जो लोग मसाई आने के लिए इंटरेस्टेड है उनको उनके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है. तो बेसिकली दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट प्लेगियरिज्म. तो या अगर एग्जाम में अगर आप चीट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो इसके लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उनका राइट. बहुत सारे टूल्स है इसे फाइंड करने के लिए. राइट. आप ऐसे नहीं मान सकते कि आप कहीं से आके कोड लिख देंगे, फिर वो नहीं. अगर कोड में अच्छा उनके पास सफिशिएंट टूल है कि वो आपको पकड़ पाएंगे कि आपका ये आंसर जेन्युइन है या नहीं है. तो सिर्फ ओनली कॉपी करने के भी मैटर नहीं है. तो पहले मैं बताता हूँ मेरे केस में क्या हुआ था. तो देखो, पहले मसाई जन के मसाई अपना स्लैक ग्रुप के अलावा किसी अलग व्हाट्सएप ग्रुप को एंटरटेन नहीं करते हैं. राइट. लेकिन पर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे रहते थे. तो एग्जाम टाइम कुछ था. हमारे एग्जाम्स नॉर्मली कोडिंग एग्जाम्स 2 आवर्स 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है. तो हमें ऐसे पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि एग्जाम के टाइम सारा नोटिफिकेशन वगैरह एवरीथिंग बंद रखें. तो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे केस में जो व्हाट्सएप ग्रुप में हुआ था वहाँ सब बच्चे मैसेज भेजते रहते थे. और एक थोड़ा फायदा होता था व्हाट्सएप ग्रुप में कि जल्दी डाउट क्लियर हो जाता था. सारे बच्चे थे तो सबका मैसेज एक साथ आता था, तो कोई ऑनलाइन था किसी को आता था, तो वो एक फायदा होता था. तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जब एग्जाम के टाइम उस टाइम बाकी सब बच्चे मैसेज कर रहे थे एग्जाम के टाइम ग्रुप पे. तो मेरे केस में भी हुआ है कि तो मैंने अपना सबमिशन कर लिया था. ओके. ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट क्वेश्चन और नॉट आस्किंग अबाउट आंसर्स. मैंने कॉपी नहीं किया था कि क्वेश्चन के आंसर भी नहीं पूछ रहा था. मैंने अपना एग्जाम सबमिशन कर दिया था. लेकिन टाइम एग्जाम टाइम खत्म नहीं हुआ था, मेरा खत्म हो गया था, मैं सबमिशन कर दिया था. फिर मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था, मैं उसे वही ग्रुप में पोस्ट कर दिया कि सबमिशन करने के बाद कि मैं किया, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्यों एराइज हो रहा है. ठीक है, तो मेरा बस गलती इतना था. फिर और इसी के लिए तो वो जब एक दिन बाद जब वो क्लैरिफाई किए, वो भी उनका स्पाई टीम सब कुछ पूरा स्ट्रांग है मसाई वाले इसमें. तो जब वो ऐसा किए तो मुझे स्लैक और एल में सबसे बैन कर दिए. फिर मेल आया और मेल आने के बाद एक हायरिंग हुआ जहाँ की सब टीचर्स थे, ईसी थे. ठीक है, और मसाइटी में और एक जन थे. तो उसे पूछे कि तो मेरे से अपना सारा प्रूफ दिया कि हाँ मैंने देखो मैं क्वेश्चन पूछा नहीं था. और मेरा जो जो मेरा क्वेश्चन था मैं सबमिशन करने के बाद मैंने मैसेज किया था. वो सारे वो प्रूफ भी देके सबमिशन टाइमिंग सारे कुछ वो जो टीचर्स थे वो लोग चेक किए.
और मुझे ये क्वेश्चन ऐसे कि हम तो पहले से वार्निंग देते हैं कि आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन ना हो, ठीक है। तो सारा ठीक है, तो उसके बाद उसके 1-2 दिन बाद मेरे को रिजल्ट आया, आपका हायरिंग का रिजल्ट, और मुझे एक यूनिट के लिए बयान कर दिया गया। और जब मेरा कोर्स खत्म होगा उसके 7 डेज तक मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता, सपोज। ओके, तो यूनिट 6 के बाद 7 डेज मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता। तो ये था मेरा पनिशमेंट। सो सो लाइक अगर मैं इस पे एक एक कंक्लूजन में बताना चाहूँ तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मसाई में जब एंटर करते हैं तो हम पे बहुत क्यूरियोसिटी होती है, राइट मलिया? यस। तो किसी ने शायद उस समय एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था और हम सारे मतलब काफी बच्चे अप्रोक्स 200-250 बच्चे उस व्हाट्सएप में ज्वाइन हो गए थे। एंड एक्चुअली व्हाट हैपन दैट टाइम कि सो मलिया ने तो एक्सीडेंटली एक पोस्ट शेयर कर दिया था आफ्टर सबमिशन द लिंक। उसने कोडिंग कर दिया था बट किसी ने क्या करा था ग्रुप के अंदर ड्यूरिंग एवोल्यूशन कुछ पूछ लिया था, राइट? एंड जब किसी ने मसाई के स्पाई टीम मेंबर होते हैं, स्पाई टीम वो होते हैं जो मसाई मसाई स्टूडेंट ही होते हैं वो भी एक, बट वो मसाई टीम के लिए वर्क कर रहे होते हैं ऐसे कामों के लिए। सो उस किसी ने स्क्रीनशॉट आगे भेज दिया था आगे। हाँ एंड सो उसके बाद वो मैसेज गया होगा ईसी पे, वो हायर अथॉरिटी के पास गया, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गया, फिर उन्होंने चेक करा एंड जितने भी उस समय लोग थे उस सबको उन्होंने डायरेक्टली बैन कर दिया स्लैक से और एलएमएस से। एंड जब मुझे ये मलिया ने बताया कि मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया क्योंकि मलिया इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड मतलब हम काफी अपने से शेयर करते थे डाउट्स जब हम पे रहते थे कोडिंग के या वैसे। सो जब उसने बताया तो मेरे को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि मलिया ही काम करेगा करके। एंड मुझे लगा कि कुछ एक्चुअली गलत हुआ होगा करके, बट जब हमने चैट्स देखी, जब मेरे को दिखी चैट्स तो कि किसी ने ड्यूरिंग एवोल्यूशन वो कुछ सवाल पूछा था एंड उसके बिहाफ में काफ़ी बच्चों को 10 टू 12 बच्चों को लिया गया एंड उन सबको बैन करा एंड आफ्टर मतलब किसी को टर्मिनेट भी करा। हाँ हाँ, वो इंसिडेंट पे आता हूँ। तो शायद जितना तक मुझे पता है एक स्टूडेंट को टर्मिनेट किए थे। ओके। ओके, और जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो लोग आंसर दे रहे थे, देखो हाँ, मेरा केस में मैं उन्हें प्रूव किया कि ना मैं क्वेश्चन पूछ रहा था ना मैं आंसर मांग रहा था। मैं जस्ट ठीक है। अपना व्यू शेयर कर रहा था। और मेरा एग्जाम टाइम भी, सपोज 2 PM एग्जाम खत्म होगा, हुँ, तो मैं 2-3 मिनट पहले ही वो मैसेज पोस्ट किया था अपना सबमिशन करने के बाद। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे जानना था कि मेरा प्रॉब्लम क्या था, मेरा एग्जाम से कोई लेन देन नहीं था उस टाइम। तो ओके। इसलिए मुझे 1 महीने का, मतलब 1 यूनिट का पॉज कर दिया मेरे को। हुँ, 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 लेकिन जो लोग, जो क्वेश्चन कोई सपोज पूछ रहे हैं, जो लोग आंसर दे रहे थे, हुँ। उन्हें 2 मंथ उनको सस्पेंड कर दिया। एंड जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसको टर्मिनेट कर दिया शायद। हाँ हाँ, शायद एक से पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो 2-3 जन पूछ रहे थे। अच्छा। तो शायद उनको ईटीएस को लेके किसी एक को टर्मिनेट किया होगा, शायद एक को टर्मिनेट किए हैं, बाकी का आई डोंट नो मच। तो गाइस सो जैसे कि आप मल्लिया के एक्सपीरियंस से जान सकते हैं कि प्लेगरिज्म करना और आप एक्सीडेंटली भी अगर आप प्लेगरिज्म में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको मसाई की जर्नी में काफी इफेक्ट होता है। सो अभी मैं अगर 5 यूनिट में हूँ, अगर मल्लिया के साथ वो इंसिडेंट नहीं होता, वो एक छोटी सी गलती है कि 2-3 मिनट पहले व्हाट्सएप में जस्ट उन्होंने एक अपना ओवरव्यू दिया था, तो उस कारण आज कहीं न कहीं हमारे जो गैप है वो अभी 3rd यूनिट में है और मैं 5th यूनिट में हूँ। सो उसके कारण उनको काफ़ी स्ट्रेस हुआ। सो आप बता सकते हो जो आपके वो 15 दिन कैसे रहे? जो आपके 2nd यूनिट में आप दोबारा पढ़े, वो कैसा लगा फिर आपको उसके बाद? या अर्जुन, सो देखो, वो जो हम जो पहले ज्वाइन किए, तो वो स्क्रम स्टार्टिंग से अटेंड करना, तो जो राइट। मोटिवेशन दे रहे थे वो सब एक अच्छा लग रहा था, बट माइंड सेटअप हो गया था कि हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हाँ, जब सडन पॉज हुआ और 20-30 दिन का गैप हो गया, तभी मतलब एक एक हो फ्लो। होता है ना, एक फ्लो रुक जाता है। तो वो रुक रुक गया। फिर वो जो फ्लो उसी 30 दिन में है, थोड़ा वो फ्लो मेंटेन नहीं किए, फिर अलग हो गया। हुँ, फिर जब सडनली वो यूनिट 2 स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा दिक्कत हुआ। ये तो हो गया फ्लो का बात। हुँ, और एक है जो मेंटली, मतलब सब कुछ सही चल राइट। रहा था कि हाँ मेरा इतना
मतलब ये 6 मंथ में कोई करना है, उसके बाद हम्म। जो कुछ प्लानिंग था वो भी एकदम मेंटली कुछ ऐसा फील हुआ कि मतलब I can't actually express that feeling, but या yeah, आई it's अंडरस्टैंड। feel very bad. Yeah. या लाइक जब So लाइक हाँ and ये I आप realized कैसे या आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि लाइक जब लाइक हम जब स्टार्टिंग से जब हम ज्वाइन करते हैं मसाई में, तो हमारा एक टारगेट होता है कि यार एटलीस्ट 7 मंथ के बाद 6-7 मंथ के बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। बट ऐसे एक इंसिडेंट वो काफी मेंटली आपको दे सकता है, इफेक्ट कर सकता है, और वो काफी स्ट्रेस दे सकता है कि लाइक क्योंकि एक ये एक लाइक इनोसेंटली एक चीज हो गई करके। और सो दैट्स मैं तभी थैंक यू करना चाहूंगा मल्लिया का इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और तो आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो मसाई में हैं और जो ज्वाइन करना चाह रहे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम मसाई का एग्जाम स्कूल एग्जाम जैसा नहीं है। तो हैं? राइट। एग्जाम ये है कि आपको वो डीएसए कॉन्टेस्ट है, कोडिंग कॉन्टेस्ट है, वो सब कंपनी सेंट्रिक है। वो एग्जाम भी आपके लिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का वर्क करता है। अगर आप वो एग्जाम वो टफ क्वेश्चन देते हैं, अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो कहीं चांसेस बढ़ जाता है कि क्या आप एक कंपनी को क्रैक कर सको, कि आप उतना कैपेबल और कॉम्पिटिटिव बन सको। तो थिंक एग्जाम में अगर आप इफ यू आर इन्वॉल्व इन प्लेगरिज्म, राइट। देन ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप किसी को आप एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इसी को सॉल्व नहीं कर अभी इधर मतलब आप कोशिश नहीं करेंगे उसको मतलब कॉपी करेंगे या चीट करेंगे, तो वो चीज आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा कहीं फर्दर कैंपस कैंपस के लिए प्लेसमेंट के लिए। तो नेवर इंडल्ज इन टाइप ऑफ थिंग्स। या दैट्स माय एंड एडवाइस। एंड गाइस इसमें मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप अभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, लाइक कि ऐसा जिस ग्रुप में जहाँ पर लाइक आप शेयर कर रहे हैं कोड या गिव कर रहे हैं कोड, तो आप अभी उससे एग्जिट हो जाइए। क्योंकि आप अपने एक फ्रेंड पे आप विश्वास कर सकते हैं, बट आप लाइक आज के टाइम पे आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। राइट। एंड लाइक कि अगर उस ग्रुप में से अगर किसी ने शायद नहीं दिया होता वो स्क्रीनशॉट, तो काफी बच्चे करते भी। और लाइक किसी ने दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी पे आज के टाइम पे विश्वास नहीं कर सकते। एंड एंड आप ऐसी छोटी छोटी चीजों से बचो, क्योंकि लाइक आपकी जर्नी जहाँ पे आप अपने माइंड में एक स्मूथ लेके चल रहे हो और आपकी स्मूथ भी जा रही है, और एक ऐसा एक आपके लाइफ में ऐसे हिंड्रेंस आ जाएगा, तो काफी इफेक्ट होगा उससे। एंड so that's it in this video. And lastly, thank you so much Malia for coming, थैंक यू। and thank you so much guys for watching this video.